PIL फाइल कर दिया ना तुम लोगों ने, लेकिन केस नहीं लड़ पाओगे। कौन हो तुम? गुस्ताखों को सजा देने वाले। काम से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, काम से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इन्होंने हमारी शरीयत पर उंगली उठाई है, इन दोनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अम्बू, जिस मिट्टी ने मुझे आप जैसा बाप दिया, अम्मी जैसी माँ दी, उस मिट्टी को छूना चाहता हूँ, गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके साथ आऊंगा। थैंक यू बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलता हूँ अब्बू, पैकिंग स्टार्ट करता हूँ। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज। मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, मैं आ रहा हूं मेरी जान तुम्हारे पास। बहुत मजा आया ना अंदर। उस लॉर्ड की शक्ल देखी थी, एकदम पिचकी आम जैसी हो गई थी। अच्छी क्लास ली हमने उसकी। हम यहाँ किसी की क्लास लेने नहीं आए थे, अपनी बात रखने आए थे। और हमारा मकसद किसी को नीचा गिराना नहीं है, अपनी कम्युनिटी की औरतों को मजबूत बनाना है। कोई है? आउच! अबे सूफी के बच्चे, तू मुझ पे हाथ उठा रहा है? आज हाथ नहीं, पैर उठेंगे। तू मुझ पे पैर उठाएगा? यस। अबे सॉरी बोल। सॉरी आज आप बोलेंगे। मैं सॉरी बोलूंगा तुझे। यस। वोट बताऊं मैं? अब्बू, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। हम इंडिया जरूर जाएंगे। अरे आपने क्यों अग्री किया इंडिया जाने के लिए? भैया एक बार तो सोच लेते ना। चल यार। PIL फाइल कर दिया ना तुम लोगों ने, लेकिन केस नहीं लड़ पाओगे। कौन हो तुम? गुस्ताखों को सजा देने वाले, अपनी कौम और मिल्लत की हिफाजत करने वाले हम। इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट कर रहा है तू यार? ये आपके लिए छोटी बात है? अरे अब्बू परमानेंटली इंडिया जाने की बात कर रहे थे, मतलब समझ में आता है आपको? एक बार तो मेरे बारे में सोच लिया होता भाई, मैं क्या करूंगा वहां जाके। मेरे पास आइडिया है। वो फर्रुखाबाद में अपनी जमीन पड़ी है ना, तू वहां जाके खेती वेती कर सकता है, थोड़ा हलबल चला ले। खेती? यू मीन फार्मिंग? फार्मिंग, यस। सुफियान सिद्दीकी, ऑल्सो नोन एज सूफी, अब हल चलाएगा। अरे इतने बड़े फॉलोअर्स हैं मेरे, फैंस हैं मेरे भाई। वो सब मुझे क्या हल चलाते हुए देखेंगे? भैंस का दूध निकालते, मतलब कुएं का पानी निकालते हुए देखेंगे क्या? मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करता हूँ, मैं अपनी हड्डियां फोड़ देता हूँ। अच्छा सुन 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 सुन, फिर तो आपको लंदन में रहना ही पड़ेगा ना। देख सुन मेरी बात सुन, मैंने अब्बू को इसलिए मना नहीं किया इंडिया जाने से क्योंकि मैं खुद इंडिया जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वो तो आप जाना ही चाहोगे ना। आपकी वो जो रहती है वहां पर, महबूबा। महबूबा नहीं हुए, महबूबा। हाँ हाँ, व्हाटएवर। आप उसमें काय को डूबा, और डूबा तो डूबा, हम सबको लेकर डूबा। मुझे नहीं जाना है इंडिया भाई। आपकी तो वहां पर एक लव है, मेरी तो इधर 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, टीना, लीजा, सेब्रियाना। उन सबका क्या होगा मेरे बिना भाई? कुछ तो आपने मेरे बारे में सोचा होता। अब एक काम करो, आप अब अब्बू को कन्विंस करो कि हम इंडिया नहीं जा रहे। अरे रिलैक्स मिस्टर सूफियान सिद्दीकी, ऑल्सो नोन एज सूफी। हम इंडिया जा रहे हैं, ओके? और तू भी साथ चल रहा है। तू वहां जाके अपने लिए दूसरी टीना सबरीना ढूंढ लेना। अच्छा, आप छोड़ दो उस इंडिया वाली महबूबा को। सूफी
डोंट यू डेयर मेक फन ऑफ हर, ओके? आई लव हर, और मेरी महबूबा नहीं, तेरी होने वाली भाभी है, समझा? कोर्ट तो तुम लोग पहुंच गए, पर अब घर वापस कैसे जाओगे? कौन से टकराएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। कौन से टकराएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। कौन से टकराएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। इन्होंने हमारी शरीयत पर उंगली उठाई है, इन दोनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। क्यों भाइयों? हाँ। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये लोग हमारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर को आके बहुत बड़ी गलती कर दी मैं। कौन से टकराएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। कौन से टकराएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। भाई एक बात पूछूं? नहीं। थैंक यू। आप इतने हैंडसम हो, इतने डोले शोले हैं आपके, फेमस हो, स्टारडम है, वो तो आइसिंग ऑन द केक है। लंदन की सारी लड़कियां आपसे मिलने के लिए तरसती हैं और आपने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। भाई यार, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक लड़की अपने पति में देखती है। यू आर अ प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल। मैं अगर लड़की होता ना तो पक्का आपको पटा लेता। बेबी, यू आर माय लवर बॉय। आई लव यू माय सीक्रेट सुपरस्टार। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तुम और मैं मिलकर लंदन की सड़कों पर गाना गाएंगे और गोरे को भी नचाएंगे। आई वांट टू किस योर फेस बेबी। पागल हो गया क्या? ये लड़की बनने की एक्टिंग ना तुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करती। और रहा तेरे सवाल का जवाब, तो सीक्रेट सुपरस्टार ना मैं लड़कियां पटाने के लिए नहीं बना था। दैट्स माय पैशन। मेरी लव की बात तो एक ही है मेरा, और इस वक्त इंडिया में है। मुझे छोड़ो, उन्हें पकड़ो। गलत तालीम दे रही है, उसकी माँ होगी लगता है। और लोग आ गए, जल्दी चलिए, मैं गाड़ी में बैठूं। रोका नहीं, इन लोगों की वजह से अपनी कौम बर्बाद होता है। पास चाचू, बच गए। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना मन्नत? तुम ठीक हो ना मन्नत? नहीं अम्मी, वी आर फाइन। थैंक गॉड आप और चाचू सही टाइम पे आ गए, वरना हम दोनों का तो सैलेड ही बना देते वो लोग। ये हंसने की बात है? सैलेड बनाने का मतलब समझती हो तुम दोनों? तुम दोनों को काट पीट कर फेंक देते वो लोग। क्या जरूरत थी उन लोगों से झगड़ा मोल लेने की? जो लोग मजहब को समझते ही नहीं, मगर मजहब के नाम पे एक दूसरे को मारने काटने को तो रहते हैं और पूरे कौम का नाम खराब करते हैं। क्या जरूरत है पब्लिक लिटिगेशन की? ये पॉलिटिशियंस का काम है, तुम दोनों का नहीं। तुम दोनों को भी अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। आपकी फिक्र बिल्कुल जायज है रवि भाई, लेकिन हमारे मजहब पर यह इल्जाम है कि इसमें एक से ज्यादा शादियां होती हैं और औरतों पर जुल्म किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई ना कि औरतों के हक के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करें
और हो सके तो औरतों को वो हक दिलाएं जो उन्हें नहीं मिलता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ। इस वक्त मुझे दुनिया की सारी औरतों की नहीं बल्कि अपनी बच्चियों की फिक्र है। मानता हूँ कि ये लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मगर इसमें खतरा कितना है ये तो देखिए। ये लोग सिर्फ 2 हैं और विरोध करने वाले लाखों में हैं। कैसे जीतेंगे ये लोग? हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती रवि भाई। कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि दुनिया को सही और गलत क्या है बता सकें। और फिर ये तो हक की लड़ाई है। खुदा इन बच्चियों का साथ जरूर देगा। मुझे पता है इसमें बहुत खतरा है और मेरे अंदर की माँ इन्हें रोकना भी चाहती है, लेकिन फिर मेरे अंदर का इंसान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन बच्चियों को मजहब के ठेकेदारों के आगे अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। तुमने बहुत हौसले का काम किया है मन्नत, मुझे तुम पर फख्र है। थैंक यू अम्मी, आपकी बेटी तो है ही कमाल। तुमने भी बड़े सलीके से अपनी बात रखी इबादत, शाबाश। एक बात बोलूं सूफी, इसका नाम देखते ही मेरी धड़कन बढ़ जाती है। जस्ट इमेजिन, मेरे सामने आएगी तो पता नहीं उससे नजरें भी मिला पाऊंगा या नहीं। कितनी बदल गई होगी वो, पता नहीं कैसी दिखती होगी। बदल गई होगी? बदल गई होगी मतलब? तो आपने उसे वीडियो कॉल पे तो बात की होगी ना? डोंट टेल मी कि आपने अभी तक उससे वीडियो कॉल पे बात नहीं की। What? Are you serious bro? आप प्यार करते हैं ना उसे, तो वीडियो कॉल पे बात क्यों नहीं की अभी तक? भाई आप किस जमाने में जी रहे हैं? आप आज पैदा हुए हैं लेकिन आपकी सोच अभी भी दादा जान के जमाने की है। हम जेनजी जनरेशन है। जेनजी होके जेनेक्स वाली हरकतें क्यों करते हैं आप? आपको पता है ना आजकल का डेटिंग कल्चर कितनी आगे जा चुका है। लड़की मिलती नहीं, 5 मिनट में नंबर मिल जाता है और 1 घंटे में तो सब हो जाता है। तो एक्चुअली सही कह रहा है, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तो उससे इश्क करता हूँ, बेपनाह इश्क। और वो है ना अपने हमारे मशहूर शायर नाना जान मिस्टर राहत अख्तर, उनकी किताब में पढ़ा था मैंने कि ये जो इश्क है ये प्यार मोहब्बत से बहुत ऊंची चीज है। जिसे ये रोग लग जाता है ना वो इस दुनिया का नहीं रहता। अच्छा, तो मैं किस दुनिया का हूं? मैं इसी दुनिया का हूं ना। भाई आपको और दादा जान की किताबों को ऑल द बेस्ट। आई एम अ जेन ज़ी बॉय। हमारी जनरेशन को ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए भाई। तो तुम्हारी जेन ज़ी को क्या चाहिए? हमें चाहिए शॉर्टकट वाली लाइफ, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो कंडीशंस इन्वॉल्व्ड, ना प्यार का झंझट, ना कंडीशंस का प्रेशर, फैमिली से दूर, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ना बीवी बच्चों की टेंशन और जिससे दिल थक जाए उससे ब्रेकअप। लेकिन भाई आजकल कितने ऑप्शंस हैं, डेटिंग एप्स हैं, सोशल मीडिया है, कितना कुछ है। हाउ कैन यू इग्नोर? अगर यही सब जेन ज़ी है तो शुक्र है कि मैं जेन ज़ी का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो थोड़े पुराने ख्यालात की है, जिसमें ठहराव है, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। आपका प्यार ना कुछ ज्यादा ही स्लो है। या शॉर्टकट नहीं है ना उसमें, इसलिए स्लो है। आई एम श्योर आपने अभी तक उसको आई लव यू भी नहीं बोला होगा। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा मानना है कि मोहब्बत तो 2 दिलों का मसला है, एक दिल बोलता है, एक सुनता है। वैसे अम्मी एक सच बात बताऊं, आज की असली हीरो हमारी अब्बू ही है। आपको पता है सबकी बोलती बंद कर दी उसने। क्या बोली है, आपको देखना चाहिए था। अरे घर पे तो भीगी बिल्ली बनी रहती है, वहां तो टाइग्रेस बन गई थी अम्मी। मुखालिफत तो पुरानी आदत है। जी मेरे कहने का मतलब है कि तुम दोनों ने जो कदम उठाया है मुझे बहुत खुशी हुई। आप खुश है, मेरे लिए यही काफी है।
सीपो, तूने ये सब अम्मी की तारीफ पाने के लिए तो नहीं किया ना? नहीं, मैंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि मुझसे रसिया और रसिया जैसी हजारों औरतों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। बस फिर तो पार्टी बनती है। रसिया, हम तुम्हारे लिए लाठी खाने को तैयार थे, तुम हमारे लिए क्या बनाओगे? तुम जो बोले वही बना के खिलाती। अरे तुम्हें क्या हो गया? रसिया ने खाना बनाया नहीं कि तुम्हारे आंसू शुरू। इब्बू, इसे खुशी के मौकों पर ना आंसू नहीं बहाते। खुशी में रोने से पैट दुआ कबूल हो जाती है, पता है? क्या पता हमारे आंसू बहाने से मौलाना साहब की पैट दुआ कबूल हो जाए। कौन सी बद दुआ? अरे वही कि हमारी शादी एक ही लड़के से होने वाली है और हम दोनों एक दूसरे की सौतन बनने वाले हैं। बद दुआ है मेरी, तुम दोनों एक दूसरे की सौतन बनोगी। यार, वैसे मुझे तो ना उस लड़के पे बहुत तरस आ रहा है जो हमारा शौहर बनेगा। हम दोनों तो मिलके उसकी लाइफ की ऐसी की तैसी कर देंगे। जब देखो तब मजाक करती रहती है। बड़ी शर्मीली मोहब्बत है आपकी भाई। यू नो, वैसे आई लाइक दिस काइंड ऑफ इंडियन कल्चर, बट मेरा कंसर्न एक ये है कि ऐसा ना हो कि शर्म शर्म के मारे वो आपके सामने ही ना आए। क्यों नहीं आएगी? मुझे लगता है जितना बेकरार मैं हूं उससे मिलने के लिए, उतनी ही बेचैन वो भी होगी मुझसे मिलने के लिए। दुआ ने ना तुम दोनों को सर पे चढ़ा के रखा है। बहुत मनमानी करने लगी हो तुम दोनों, और दादी की तो कोई बिसाती नहीं। मेरी कही बातों को यूं चुटकियों में उड़ाने लगी हो। अरे बेवकूफो, सुधर जाओ, संभल जाओ। 22वीं सालगिरह आने वाली है तुम्हारी और हरकतें देखो बच्चों जैसी। अल्लाह, अरे बाजी छोड़िए ना, रहने दीजिए। क्यों अपना वक्त खामखा जाया कर रही हैं आप? ये नए नस्ल के बच्चे हैं, ये समझते हैं कि हम पुराने लोग फालतू बातें करते हैं और हमारी बातें कान धरने काबिल तो है ही नहीं। चिकने घड़े बन गए हैं, पानी ठहरता नहीं, फिसल जाता है। समझदारी सीखनी है तो मेरे बेटे अरमान से सीखो। अल्लाह अच्छा रखे मेरे पोते को। इस इबादत तो कुछ कहना ही बेकार है। पर मन्नत बेटा, तुम तो कुछ सीख लो अरमान से। देखो कितना अच्छा, प्यारा, होनहार, समझदार, हसीन बच्चा है मेरा। सीख लो। नहीं नहीं गुलनाज, ये नहीं सीखेंगे क्योंकि इन्हें सीखना ही नहीं। एक दिन ना मार मार के भूत बना दूंगी दोनों को। पेट में से पाँव निकालने लगी है दोनों की दोनों। तेरी भी शामत लानी है मुझे एक दिन। गई क्यों इनके साथ? वो बीबी, इबादत और मन्नत ने कहा था। बस, अब तू भी मुंह लगेगी मेरे। जा जाकर पानी लेकर आ। और मन्नत, तुम तो मेरी ज़हीन बेटी हो ना। इसके चक्कर में कैसे फंस गई तुम? अकल क्या घास चरने गई थी तुम्हारी? कितनी मर्तबा समझाऊं तुम्हें? मेजे में भूसा भरा है क्या? अरे रजिया, जल्दी से पानी लेकर आ। मेरे इंतकाल के बाद पानी लेकर आएगी। जल्दी ला, वरना तेरी जान ले लूंगी मैं। गोश, दादी अम्मी बस भी कीजिए प्लीज। गला उछल उछल के बाहर आ जाएगा, तब चुप करेंगी क्या आप? अच्छा बस भी कीजिए ना। लास्ट टाइम हॉस्पिटल एडमिट किया था तो पूरी रात मैं ही थी आपके साथ, मुझे ही बैठना पड़ा था। शांत हो जाइए। मेरी सेक्सी, मेरी प्यारी सी दादी, थोड़ा सा थम जाओ। इतना जोर से तो मत चिल्लाओ ना। और अगर डांट डांट के गला बैठ गया तो डांटने में भी तो मजा नहीं आएगा ना। पानी पी लीजिए, ये लीजिए। गला गीला कर लीजिए ना, फिर बता दीजिएगा कि इबादत कितनी निकम्मी, नाकारा और नालायक है। कुछ फॉर नथिंग एकदम। ये लीजिए। कुछ कर। मजाक उड़ा रही है ना मेरा? देख, अगर मैं वाकई चिढ़ गई ना, गुस्सा आ गया ना मुझे,
तो तू जानती है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने ना यहाँ तक भी सुना था कि आपने एक बार रूहान चाचू को उल्टा लटका दिया था। है? ये कब हो गया? अल्लाह, मुझे क्या पता कब हुआ था। मुझे तो आपके अरमान ने बताया था। क्या? तूने मुझे नहीं बताया? मैंने कब बताया? तुमने नहीं बताया तो निगार ने बताया होगा। हाँ। तूने मुझे नहीं बताया? हैं? क्या सच में दादी आपने पापा को उल्टा लटका दिया था? एक थप्पड़ मारूंगी गाल पर। मैंने कब ऐसा किया था? अभी तो मन्नत अपी ने कहा ना कि आपने उल्टा लटका दिया था। इस झूठी लपट्टी की बातों में आ गई। जानती नहीं क्या इसे? शैतान है ये। दादी देखा ये मन्नत कितनी तेज है, कैसे आपका मूड चेंज कर दिया। देखो तो। मन्नत कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, खास है। ये आपसे प्यार करती है और मैं इससे। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब बस तुमसे मिलने का इंतजार है।